फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टू वे स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली टू वे स्विच की वायरिंग हम स्टेयरकेस वायरिंग में करते हैं और बेडरूम के अंदर भी करते हैं, या फिर एक होल्डर को, एक बल्ब को दो जगह से अगर ऑन ऑफ करना है तो वहां पे हम टू वे स्विच की वायरिंग करते हैं, टू वे स्विच के कनेक्शन करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये टू वे स्विच है, ठीक है। इसके पीछे 3 टर्मिनल होते हैं फ्रेंड्स, वो टू वे स्विच होता है। मैं आपको यहां पे एक अलग तरीका बताने वाला हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी, जब मान लेते हैं हमारी कोई स्टेयरकेस है, जीना है, वहां पे एक नीचे की साइड बोर्ड लगा हुआ है और एक ऊपर की साइड बोर्ड लगा हुआ है, और दोनों स्विच बोर्ड के अंदर फेज और न्यूट्रल अवेलेबल है। यहां पे भी फेज और न्यूट्रल अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सिंपल तरीके से वायरिंग करेंगे जिससे कि हमारी वायर की कॉस्ट भी नहीं आएगी, यानी कि वायर भी बहुत ही कम यूज होगी। वैसे तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वायरिंग नॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं, उसके अंदर थोड़ी वायर की खपत ज्यादा होती है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये टू वे स्विच है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये होल्डर यहां पे हो गया। इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स, हम ऊपर का टर्मिनल इसके साथ ऊपर में कनेक्शन कर देते हैं, नीचे का टर्मिनल इसके साथ नीचे के साथ कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। और जो इसका दूसरा स्विच है, उसका बीच वाला पॉइंट से हम एक होल्डर के अंदर कनेक्शन कर देते हैं, और यहां से हम न्यूट्रल वाला इस होल्डर के अंदर कनेक्शन कर देते हैं, और यहां से इस फेज को यहां से ले लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्विच से लेके स्विच तक 2 वायर ये डाल दी हमने, और एक दूसरे स्विच से एक होल्डर तक एक वायर ये वाली डाली है। लेकिन आज का जो तरीका होगा फ्रेंड्स, उसके अंदर वायर बहुत ही कम यूज होने वाली है, ज्यादा वायर यूज नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है और एक यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है। इसके अंदर टू वे स्विच है और एक इसके अंदर टू वे स्विच है। यहां से हमें क्या करना है, मान लेते हैं ये हमारा टू वे स्विच है और यहाँ पे भी टू वे स्विच है, ये 3 पॉइंट वाला। जो इसका बीच वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, वहां से हमने एक वायर लेनी है और इसके होल्डर के कनेक्शन यहाँ पे कर देने हैं, और इधर से भी हमने इसी तरह से बीच वाले पॉइंट लेना है और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और फेज और न्यूट्रल इसके अंदर ही कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे और यहाँ पे आपको ट्रायल करके दिखाएंगे कि कैसे ये काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये टू वे स्विच लिया, एक स्विच बोर्ड में मान लेते हैं ये वाला स्विच लगा दिया, दूसरे स्विच बोर्ड में हमने ये वाला स्विच लगा दिया और एक ये होल्डर लगा दिया। अभी हमें इसके बीच वाले पॉइंट से और इसके बीच वाले पॉइंट से एक वायर यहाँ पे और एक वायर यहाँ पे जोड़नी है, तो वो हम वायर जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं यहां पे हमने एक टू वे स्विच ये लिया, एक ये लिया, और इसके बीच वाले पॉइंट से हमने एक वायर को होल्डर के अंदर कनेक्ट कर दिया। दूसरे वाले स्विच के इस वाले पॉइंट से हमने होल्डर के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स इस साइड वाले स्विच बोर्ड से, और इस साइड वाले स्विच बोर्ड से हमने फेज और न्यूट्रल सप्लाई उठानी है। तो इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है फ्रेंड्स, पूरे घर के अंदर एक ही फेज न्यूट्रल आना चाहिए। अगर 2 फेज आए हुए हैं तो उसके अंदर जो सेम फेज है फ्रेंड्स वही यूज करना है, दूसरा फेज यूज नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने फेज और न्यूट्रल वायर लिया है रेड और ब्लैक कलर का। जो ये वाला है इस स्विच बोर्ड के अंदर आया हुआ है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने इस तरह से यहाँ पे एक फेज वायर जोड़ देंगे हम, जो कि इसी स्विच बोर्ड से हम इसके अंदर ही कनेक्ट कर देंगे। कहीं दूसरी जगह से हमें फेज और न्यूट्रल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नीचे वाले पॉइंट पे हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहां पे हमने फेज और न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी है। इसी तरह से हम इस वाले स्विच बोर्ड से ही फेज और न्यूट्रल उठा के यहां पे फेज कर देंगे और नीचे वाले पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहां से हमने फेज न्यूट्रल इसी स्विच बोर्ड से ले लिया, और यहां से भी फेज और न्यूट्रल इसी स्विच बोर्ड से ले लिया है। और वायर आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां पे एक टुकड़ा गया है, और यहां से लेके यहां पे एक टुकड़ा वायर का आया हुआ है। इस तरह से वायर का भी ज्यादा यूज नहीं हुआ है और हमारे कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अभी हम करते हैं इसकी ट्रायल। दोनों साइड हम फेज और न्यूट्रल को ऑन कर देंगे और फिर इसकी ट्रायल को करके देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इन स्विच को सीधा कर लेते हैं और इसके अंदर हम एक बल्ब लगा लेते हैं। तो बल्ब हम ये लगा लेते हैं यहाँ पे ट्रायल करने के लिए और इन स्विचेस को हम सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों स्विचेस को सीधा कर लिया है और यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया है और दोनों साइड फेज और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अभी हम देखते हैं, मान लेते हैं हम नीचे की साइड है तो ये नीचे स्विच लगा हुआ है, तो इसको हम ऑन करते हैं तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ से ऊपर की साइड चले जाते हैं तो हम इसको बंद करके इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मान लेते हैं हमारे पीछे पीछे कोई और आ रहा है तो इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा से इसको ऑफ कर सकते हैं और दोबारा से यहाँ से वापस नीचे आते हैं तो इसको ऑन करके नीचे से ऑफ कर सकते हैं और यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था टू वे स्विच के कनेक्शन। टू वे स्विच के कनेक्शन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग मेथड के हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस काम करना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे ये कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपने क्या सीखने को मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।